Welcome students. Today we are starting new chapter of your class 7 nutrition and plants. बहुत दिनों बाद आज हम आए हैं कोडोमो क्लास में, तो आज हम 7th क्लास का स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है कि जो हम फूड हम ईट करते हैं, जो उससे हमें जो मिलता है वो होता है न्यूट्रिशन। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी टेकिंग द फूड and we get it. It is the mode of taking food by our body and utilized it. This is called as the nutrition. And what is the nutrient? Nutrient क्या है? Nutrient the food component, यानी जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो हमें वो जो चीज़ मिल रही है, जो सब्सटेंस मिल रहा है, जो कंपोनेंट मिल रहा है, वो हमारा न्यूट्रिएंट में आता है। ठीक है, तो द फूड कंपोनेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, अगर ये ना हुआ तो फिर हमारी बॉडी जो है वो डिफिशियंसी हो जाती है किसी भी फूड कंपोनेंट का। द फूड कंपोनेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, राइट। अब हमारे न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो जो खाना खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोट्रॉफिक मीन्स डिपेंड, यानी जो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट, तो वो होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्लांट, राइट। प्लांट क्या करते हैं, अपना वो खाना खुद बनाते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक टॉपिक के ऊपर, राइट। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था प्लांट, और ये खाना जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये हम छोटी क्लास से सबसे पढ़ते आ रहे हैं, जानबूझ के मैंने फोटो और सिंथेसिस अलग रखा है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मेकिंग, बनाना, ओके। एंड फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। With the help of the light, the plant can make their own food by the presence of the water, sunlight, air. Okay, without it, इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ अगर गायब हो गई तो हमारा खाना बनना बंद हो जाएगा, प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछने के लिए, पेपर में हमेशा आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है हर क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ये थर्ड क्लास ऑनवर्ड से पूछते जाते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसकी जो लाइन्स हैं, उसकी जो डेफिनेशंस है वो क्लास टू क्लास चेंज होती जाती है। आप यहाँ पे आपका 7th क्लास में प्लांट का डेफिनेशन, प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन होगा, it is the process by which plant can make their own food with the help of the water, air and sunlight in by the green pigment। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, and the green pigment is what it is called as the chlorophyll pigment। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आगे बढ़ते हैं, जो प्लांट है वो कैसे बनाता है अपना खाना, with the help of the sunlight, okay, with the help of sunlight plants make their own food। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेता है हमारे एटमॉस्फेयर से, राइट, एटमॉस्फेयर से लेगा ये। फिर उसके बाद ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, it also helps to make their food, okay, and they take the water from their roots, okay, and minerals also, they take the minerals from the root soil। So these are the components which are required by the plants to make their own food। without it, इसमें से कोई भी एक component अगर मिस हो जाता है तो जो प्लांट है अपना फूड बना नहीं पाएगा, राइट, यानी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा प्रोसेस। अब इसके इक्वेशन आती है, या इक्वेशन हम बनाते हैं, वो है आपका कि अगर एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, राइट, प्लांट जब हम वो खाना बनाता है तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लस वाटर
वाटर, और वो क्या बनाएगा, हमें बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हमारा वो बनाएगा, फिर उसके बाद जो कि होता है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होगा, आप अभी 7th क्लास में हो तो आपको ये वर्ड्स में है, और अगर आप 8th क्लास में नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपके ये फॉर्मूलेज होंगे इसके। ग्लूकोज, ये ब्रैकेट आपका, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यहाँ इसके बाद में यहाँ लिख देती हूँ O2 लिख देती हूँ। O2 मीन्स ऑक्सीजन शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है, और आपको ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो CO2 प्लस वाटर गिव्स यू C6H12O6 एंड इट गिव्स O2, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शंस हो जाएंगे इसमें, इसको 6 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, और ये H12 हो गया, H12 O6 हो गया, O6 हो गया, तो 6 से 12 बचे 18, ठीक है, ठीक है। ये आपके इक्वेशन हो गए। अब यहाँ इसके बाद आपकी इक्वेशन, आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसको ध्यान रखिएगा। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, अब हम इसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम उसी में ही आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पे होती है वो, और वो बहुत टाइनी पोर्स होते हैं विच हेल्प्स टू टेक द कार्बन डाइऑक्साइड इन इट एंड हेल्प्स टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, ओके। एंड ये जो स्टोमेटा होते हैं, दीज आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, वो एक गार्ड सेल्स से कवर्ड होते हैं जिससे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और क्या करता है ये, उसकी हेल्प करता है, जब उसके स्टोमेटा के पोर्स ओपन होते हैं तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। एंड जब वो पानी या एयर जो निकल जाता है उसमें से, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो उसकी जो पोर्स होती है वो बंद हो जाती है। अभी जो मैंने बनाई है इसकी जो पोर्स हैं वो क्लोज्ड हैं, बंद हैं, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टोमेटा। अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके कई तरह के, कई मोड के न्यूट्रिशन होते हैं। उसमें एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपका इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, एंड सिम्बायोटिक है, ओके। अब हम पैरासिटिक समझ लेते हैं क्या होता है। पैरासिटिक होता है जब कोई एक प्लांट, किसी एक, दोनों एक साथ रहते हैं, राइट, लेकिन किसी एक को पता नहीं होता कि उसको अंदर ही अंदर खोखला कौन कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है पैरासिटिक प्लांट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, आपका है कुस्कुटा अमरबील, ठीक है, मतलब एक ट्री है, उसके ऊपर जो कुस्कुटा होता है उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, तो फूड बना ही नहीं पाता, दे कैन नॉट देयर फूड बाय इट्स ओन सेल्फ, ओके, बाय इटसेल्फ। तो वो क्या करता है, वो पेड़ों पे चढ़ जाता है, ट्रीज पे, जो कि खाना अपना खुद से बना लेती है। तो वो क्या करती है, वो अपना खाना न्यूट्रिएंट तो ले रही होती है, लेकिन अमरबेल जो है, इसका हिंदी में हम बोलते हैं अमरबेल, और जो इसका साइंटिफिक नेम है किस्कटा, या कॉमन नेम है किस्कटा, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स को लेता रहता है। तो जो, यानी इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है होस्ट। होस्ट कौन होता है, होस्ट हमारा है अमरबेल, ठीक है, यानी उसके ऊपर रहकर और अपने खाने को ले रहा है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। फिर हम आते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें प्लांट्स जो होता है वो इंसेक्ट्स को लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल है या जो ग्राउंड है या जहाँ पे भी वो ग्रो हो रहा है, वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है अगर वहाँ पे, तो वो प्लांट अपने आप ही इंसेक्ट्स को कैप्चर करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा टू एनगल्फ इन इट। सो हाउ इट इज, why it is done, ये तो आपको पता चल गया, because the soil has nitrogen deficient, because of it the plant can trap the insects and it can engulf on, और वहाँ से उस insect से वो
अपना नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट से नाइट्रोजन अपना लेकर अपनी जो नीड है उसको फुलफिल कर लेते हैं। तो इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, या पिक्चर प्लांट है वो क्यों है इंसेक्टिवोरस। तो उसका ये टाइम पड़ेगा क्योंकि उसको नाइट्रोजन सॉइल से नहीं मिल पाता। नाइट्रोजन लेने के लिए वो उस इंसेक्ट्स को ईट करते हैं और उससे नाइट्रोजन अपनी फुलफिल कर लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफ क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फंगस, फंगस क्या करता है, फंगस डेड एंड डिकेइंग एग्जाम्पल आपका ब्रेड है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा जब आप फ्रिज में ब्रेड को छोड़ देते हैं या कहीं बाहर छोड़ दिया तो मॉइस्चर से या ह्यूमिडिटी से ब्रेड जो होता है वो खराब होना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर ग्रीन फिर येलो ऐसे कुछ डेवलप होना शुरू होता है। तो वो जो ग्रीन और येलो आपको जो दिखता है वो क्या है आपका फंगस। फंगस क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना शुरू करता है और उसके ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर देता है और वो उसको वहाँ से खाना मिलना शुरू होता है। तो ये हो जाता है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। फिर हम आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके। इसमें हम एक लिख लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप लिख सकते हैं, ओके। म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर, ओके। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक में। आपका लाइकेन है एग्जाम्पल, एल्गी। एल्गी क्या करता है, एल्गी देखो एल्गी और फंगाई को मिलकर लाइकेन बनता है। शायद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी ये स्टडी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम फिर से बता देते हैं। तो इन दोनों को मिलके जो बनता है वो लाइकेन बनता है। और लाइकेन में दो प्लांट्स आ जाते हैं आपके, एक एल्गी आता है, एक फंगी। फंगी बोलिए, फंजाई बोलिए। एल्गी क्या करता है, फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई क्या करता है, एल्गी को शेल्टर्स प्रोवाइड करता है, घर देता है। तो दोनों मिलके एक साथ रह रहे हैं, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो ये आपका है सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। ये आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक। हो सकता है इनमें से किसी एक के साथ भी आपका डिफरेंस पूछा जा सके, ठीक है। हो सकता है पैरासिटिक इंसेक्टिवोरस में पूछा जा सके, पैरासिटिक सेप्रोट्रॉफिक में। ज़्यादातर चांसेस आपके पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक में होते हैं क्वेश्चन पूछने के, राइट। अब हम आते हैं कि इसके बाद आपके सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो केमिकल में क्या, जैसे हमने मैन्योर यूज़ किया, फर्टिलाइज़र यूज़ किया टू एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी रेट, या हो सकता है अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करने के लिए हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार कई फार्मर्स को ये भी नहीं पता होता कि हम एक ही चीज़ उसी पे बार बार ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी जो होती है वो डिक्लाइन हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिएंट की जो सॉइल में डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशिएंट होता है। तो रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इसका मैंने एक रीजंस बताया आपको कि हाउ एंड व्हाई, ठीक है। एक तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, सॉइल ये सबसे बड़ा सॉइल डेफिशिएंट का हो सकता है रीजन। कैसे हो सकता है, बार बार सेम क्रॉप ग्रोन ऑन द सेम फील्ड, ठीक है, सेम फील्ड, एक ही फील्ड पे ग्रो होना। मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है मैक्सिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि वो भी केमिकल ही है, ठीक है, वो भी हमारे सॉइल में जाके मिलेगा ही मिलेगा, ये हो सकता है। फोर्थ पार्ट होता है farmers doesn't have knowledge, ये मेरा पॉइंट है, doesn't have enough knowledge
enough knowledge how we can manage the soil. Okay, how we can manage the soil, manage the soil nutrient. We can say soil nutrient. This is how nutrient. ये मेरा खुद का पॉइंट है, ये मैंने आपने अभी ऐड किया अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि इसकी वजह से जो हमारे सॉइल की न्यूट्रिएंट है वो कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, रिप्लेनिश या डिक्लाइन, कुछ भी आप कह सकते हैं। होने के बाद अब हम इसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है, अब हम इसको ख़त्म कैसे करें। ओवरकम करने का रीज़न पॉइंट्स ये है कि हमने एक प्रीवियस क्लास में एक बैक्टीरिया पढ़ा था, उसका नाम था राइजोबियम बैक्टीरिया। मैं जानबूझ के लिख रही हूँ। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है इसका बहुत बड़ा हाथ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ बड़े बड़े उसमें। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है। और वो किस में करता है, वो करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हमारे पल्सेस होते हैं, पल्सेस, ग्राम, यस, ठीक है, ये जितने होते हैं। अब इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल के अंदर फिक्स करेगा। सॉइल के अंदर क्या फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो, और इसके बदले इस बैक्टीरिया का क्या काम है, राइजोबियम बैक्टीरिया का काम ये है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता क्या वहाँ है, हमारे सॉइल रूट्स में, ठीक है, रूट्स में, हमारे रूट्स में रहता है, प्लांट के रूट में रहता है। अब देखो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें भी एक दोनों में म्यूचुअल है रिलेशनशिप। कैसे, राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है, यहाँ पे घर मिल रहा है, ओके, और कहाँ मिल रहा है, रूट्स में मिल रहा है। और रूट को क्या मिल रही है, उसको मिल रहा है नाइट्रोजन, रूट्स को मिल रहा है नाइट्रोजन, जो कि बहुत ज़रूरी है उसके फ्रूट प्रोसेस में। उसको मिनरल्स चाहिए, और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, रूट से मिलेंगे। रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होना चाहिए, सॉइल के अंदर होना चाहिए, नहीं तो खाना क्या, फिर वही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वाला हाल हो जाएगा इनका भी, पिक्चर प्लांट के जैसा। तो ये आपके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इसके आगे आपका यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपका एक समराइज कर देती हूँ छोटा सा कि क्या क्या पोर्शन है इसमें। आपका ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर आता है आपका फोटोसिंथेसिस, फिर स्टोमेटा, फिर सिंथेसिस ऑफ फूड कि वो क्या क्या है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका आता है, फिर ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका आता है पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। फिर इसके बाद आपका एक आ रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया का, वो जो टॉपिक है रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, हाउ एंड व्हाई, ओके, एंड हाउ वी कैन ओवरकम। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप प्लीज़ पूछिए हमसे, कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।